सड़क चांदी का बन जाए, हमारा अंतराल नहीं करेंगे। यानी आप मोदी जी का समर्थन नहीं करेंगे? हम कभी नहीं अंतरात्मा, हम नहीं कर रहे हैं मोदी जी का समर्थन। कर रहे हैं आप जो है लग रहा कबुलवा रहे हैं मीडिया, आप यही काम कर रहे हैं ना, मोदी की तरफ से नहीं आया है। तो मताधिकार जहाँ अंतरात्मा करेगा वहाँ मैं वोट दूंगा। अंतरात्मा हमारा वोट पावे हो, जमानत जब तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। हमारी तो हम लोग ज्यादातर अभी सपा बसपा से जुड़े हुए थे, सपा बसपा से जुड़े हुए थे, लेकिन आज के माहौल में आप देख रहे हैं कि मुसलमान करीबन 40 से 50% भाजपा में जुड़ रहे हैं। काम मोदी जी 10 साल में किए या फिर 60 साल में? मोदी जी तो अच्छा काम किया है। वोट किसको जाएगा? वोट तो जो है मोदी को जाएगा, और किसको जाएगा? राहुल गांधी अखिलेश यादव को नहीं? अरे तो ज़्यादा कुछ तो मांगते नहीं है, बस इतना ही है कि हमारे लिए अच्छा सड़क हो, बेहतरीन पानी हो, लाइट हो, जो इन सुविधाओं को दे सके हम उसी को लाना चाहेंगे। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो भाजपा के साथ नहीं हो सकते, हम मुसलमान हैं तो भाजपा के साथ नहीं हो सकते, या हम मुसलमान हैं तो सपा के साथ नहीं हो सकते। भाई पार्टी सभी है, हम किसी को भी वोट दे सकते। राजनीतिक अदल बदल चल रहा है, कोई इधर कोई उधर, लेकिन कुछ लोग हैं, जनता की बात जाननी जरूरी थी कि जनता के मन में क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के जो एक दावे कर रहे हैं उस पर जनता कितनी मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। इसके तहत आज हम लोगों के बीच में हैं और तो लोगों से सोचा कि जान लेते हैं कि चुनाव पर इनका क्या मन है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होंगे या फिर विपक्ष दोबारा आएगा? क्या लगता है भैया आपको? देखिए ऐसा है, अब उसमें आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई हम लोग तो ज़्यादा समाज में रहते नहीं, बस एक जगह रहते हैं, माहौल देख रहे हैं तो ज़्यादातर लोग उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग जहाँ तक है वोट देते हैं, किसी न किसी को देना ही है। अब चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, किसी न किसी को तो वोट देना रहता है। तो वोट हम लोग उसी को देते हैं जो हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करे, विकास करे। भाई हम क्या मांगते हैं? ज़्यादा कुछ तो मांगते नहीं हैं, बस इतना ही है कि हमारे लिए अच्छा सड़क हो, बेहतरीन पानी हो, लाइट हो, जो इन सुविधाओं को दे सके हम उसी को लाना चाहेंगे। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो भाजपा के साथ नहीं हो सकते, हम मुसलमान हैं तो भाजपा के साथ नहीं हो सकते, या हम मुसलमान हैं तो सपा के साथ नहीं हो सकते। भाई पार्टी सभी है, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी के जो है दबाव में नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा विकास करेगा उसी को दे देंगे। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किया कि नहीं आप लोगों के लिए? नहीं, काम किया क्यों नहीं है भाई? काम बहुत से काम ऐसे हैं जो उन्होंने किया है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं किया है। कोई भी पार्टी आती है तो हर कोई जो है ये नहीं कहता कि हमने पूरा काम कर दिया, पूरा विकास ही कर दिया है। हर कोई थोड़ा काम करता है। भाई पूरे देश को देखना है, कोई भी होगा तो पूरे देश को कैसे देखेगा? तो अपने एतबार से वो अच्छा ही करने की कोशिश करता है। कोई भी नेता हो अच्छा ही करने की कोशिश करता है, ये वो नहीं सोचता है कि हमारे ज़रिए से कोई काम बिगड़ जाए, अच्छा करने की कोशिश करता है। बहुत से काम उन्होंने किया है। हम लोग रहते हैं, हमारा घर है बलरामपुर में, मैं रहता हूँ पचपड़वा ब्लॉक में। वहाँ पे हमारे यहाँ एक विधायक थे, क्या कहते हैं, शिव प्रताप यादव जी, वो सपा से थे। तो उन्होंने कहा कि हम भाई जीत तो गए हैं लेकिन हमारी सत्ता नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ करीबन 1 से 2 किलोमीटर का फासला है ब्लॉक से, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी दिनों से लाइट की मांग कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे। लेकिन वो एक बहाना बनाते थे कि भाई हम पार्टी में नहीं, जीते भले हैं विधायक हैं, पार्टी में नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते। तो हमने कहा भी फिर आप विधायक क्यों बने हो? आपको लड़ना ही नहीं चाहिए था, भाई आपको लड़ना नहीं चाहिए था। तो वो बार बार बहाना बनाते रहे। अभी उनका निधन भी हो गया है, वो चले भी गए दुनिया से। तो इस एतबार से वहाँ हमारे यहाँ एक विधायक हैं बीजेपी के शैलेश कुमार शैलू जी हैं, तो उन्होंने अपने 5 साल में ज़्यादा कुछ तो ऊंचा नहीं किया, लेकिन ये सबको जोड़ के रखा। हम यही चाहते हैं कि हर किसी को जोड़ कर रखा जाए, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, आपस में विवाद ना हो। एक गांव में रहने वाले चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, कोई विवाद। अच्छा, मोदी जी तीसरी बार आएंगे या नहीं शॉर्ट फॉर्म में एक बार? नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, आपका वोट जाएगा कि नहीं? नहीं, मैं अकेले कैसे? आपका वोट किधर जाएगा? अब जो हमारे क्षेत्र में अच्छा करेगा उसको वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपका वोट जाएगा किस पार्टी? अभी तक देखिए, हमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जहाँ तक बात आई हमारी, तो हम लोग ज़्यादातर अभी सपा बसपा से जुड़े हुए थे, सपा बसपा से जुड़े हुए थे, लेकिन आज के माहौल में आप देख रहे हैं कि मुसलमान करीबन 40 से 50% भाजपा में जुड़ रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र का सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जुड़ रहे हैं, देश के तमाम हिस्सों में पहुंच रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी लोग जुड़ रहे हैं भाई, हमारे गांव में या हमारे अगल बगल लोग जुड़ रहे हैं। तो हमारे गांव में जिस तरफ ज़्यादा लोग जिस तरफ रहेंगे उस तरफ हम लोग भी चले जाएंगे। आप आ रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा? राजेश। क्या लगता है कहाँ से आते हैं आप लोग? जी, मोहल्ला पुरदिलपुर से। क्या लगता है कि कौन इस बार आ रहा है? देखिए, लोकतंत्र है ये राजनीति में क्या हो जाए कहा नहीं जाता। इसको कहा जाता है मताधिकार। अंतरात्मा की आवाज़ जहाँ मेरा करेगा वहाँ देंगे विकास। आप अच्छे हैं, विकास हुआ है, सुनिए हमारी बात, आप अच्छे हैं मीडिया वाली, हमारी अंतरात्मा नहीं कर रहा, आपका समर्थन नहीं करेंगे। समझे? सड़क चांदी का बन जाए, हमारा अंतराल नहीं करेंगे। यानी आप मोदी जी का समर्थन नहीं करेंगे? हम कभी नहीं अंतरात्मा, हम नहीं कर रहे हैं मोदी जी का समर्थन। कर तो रहे हैं, आप जो है लग रहा कबुलवा रहे हैं मीडिया, आप यही काम कर रहे हैं ना, मोदी की तरफ से नहीं आया है। तो मताधिकार जहाँ अंतरात्मा करेगा वहाँ मैं वोट दूंगा। अंतरात्मा हमारा वोट पावे हो, जमानत जब तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।
मैं अंतरात्मा की आवाज़ पे चलना चाहता हूँ, चलता हूँ जहाँ तक। अंतरात्मा क्या कहते हैं? अंतरात्मा अब क्या करते हैं, आपको सब बता दें? नहीं, हमको मत बता भाई दीजिए। काहे बता दें? भाई देश के नागरिक वही वाला बतिया हुआ है जो लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से पूछा, आपकी लड़की की शादी किए कहाँ किए हैं, तय किए, कहाँ बता दिया, सदिया कट गया मैं। हाँ। तो वह बतिया है आपका। आप लग रहा है गुस्सा है मुझे। गुस्सा नहीं, हमारी बोलने की शैली है आप ये। बोलने की शैली ही बता रही है, गुस्सा है। करेक्ट, गुस्सा शादी का क्या? रोड बन जाएगा, लेकिन हाँ, अंतरात्मा पे अंतरात्मा के विरुद्ध हम कहाँ जाएंगे? कोई जरूरी हमको जाए? डर है क्या? डर डर कर बुलडोजर का अरे बुलडोजर जिसको डर है डर है। लग तो रहा है। देखिए भाजपा कोनो दूध की धूली नहीं है। ये बुलडोजर का विपक्ष तो में नहीं थी है। तो भी तो आंदोलन करती थी, हाँ। ये जान लीजिए। हाँ, किस बात पे आंदोलन करती थी? किसी मुद्दे पर करती थी, न करती थी, नहीं करती थी। बता दीजिए उनको। अरे कहाँ है बेरोजगारी पे, महंगाई पे, मंदिर पे और सब चीज पर करती थी। तो ये तो अच्छी बात है, बेरोजगारी सब पे आदमी। तो बेरोजगारी पे विपक्ष वाले भी कर रहे हैं, महंगाई आंदोलन कोई भी पार्टी सब कोई तो वही बात है। आप जान लीजिए, मेरा सभासद जो है मनु जायसवाल भाजपा का है। मैं पहला अंतरात्मा का पहला वोटिंग उसको किया, उसे माने चाहे न माने, मैं आधार कार्ड नहीं बनवा रहा था कुछ वजह से, जान लीजिए पहला वोट उसको मैं दिया हूँ। अंतरात्मा की, और कलाम साहब से सीखा हूँ जब राष्ट्रपति थे वो। चलिए और लोग तक आएंगे, और लोग तक आएंगे। क्या लगता है अभी आपको? देखिए, विकास का जो पैमाना है पूरा देश ने देखा है। आज 10 सालों की बात किया जाए तो पहले की अपेक्षा जो है शहर में पूरी जो है तस्वीर बदल गई। विकास का मापदंड देखा जाए तो वास्तव में जो है, अगर 10 साल पूरा 15 साल पहले जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं 10 साल का ही बात ले रहा हूँ, 10 साल पहले से नक्शा इतना बदल गया है। दूर दराज क्षेत्रों में लोग यहाँ पे, इस शहर में अब ज़्यादा दूर मत जाइए, यहाँ पे चले जाइए नौका विहार में, कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं इस विकास को देखने के लिए। और इतने बड़े पैमाने पे व्यवसाय का एक बहुत बड़ा केंद्र बना है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है मजबूत पक्ष में है, और सत्ता पक्ष फिर हमारी आ रही है, और फिर जो है 400 पार होने वाला है। देखिए, दूसरे दौर की वोटिंग यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर होने जा रही है, और चल भी रही है कहने का कल, और उसको लेकर लगातार लोग संशय स्थिति में हैं, क्योंकि विपक्ष और पक्ष लगातार ये बात रख रहा है कि मोदी 400 पार करेंगे। ये बीजेपी कह रही है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम उनको रोक कर दिखाएंगे और सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। जनता किसको उखाड़ेगी, जनता किसको बैठाएगी, तो जनता को तय करना है। तो जनता का मन समझना जरूरी है। क्या लगता है, जनता है आप, कौन आएगा सत्ता पर, 400 पार या फिर विपक्ष एक बार? देखिए, मुझको तो जहाँ तक लगता है कि 2014 के बाद देश का जो विकास हुआ है वो 2014 से पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया है। आप अभी यहाँ रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, यहाँ की सुंदरता आप देख लीजिए, ये सब 2014 के बाद का है। यहाँ जो भी चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो फुट ब्रिज हुआ हो, चाहे वो स्लाइडर हुआ हो, ये सारी चीज़ें 14 के बाद, और यहाँ का सुंदरीकरण। तो जब मोदी जी के नेतृत्व में जनता को जो है सब कुछ मिल रहा है, चाहे वो बाहरी जो है सुरक्षा की बात हो, चाहे आंतरिक अपना जो है निर्माण की बात हो, एक से एक जो है कंपनियां खुलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि जनता जो है मोदी जी को चाहेगी, और तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनेगी। जनता के आशीर्वाद से जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। महाराज जी, एक बार अगर आप आगे आ जाते तो आपसे भी बातचीत हो जाती। चुनाव है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का बात लोग कहते, विपक्ष कहता है कि भाजपा बहुत करती है। हाँ, तो भाजपा तो अच्छा है। हाँ, विपक्ष अच्छा है। राहुल गांधी जो है हमारे लिए, जो भी नेता जो है अच्छा काम करेगा वही अच्छा है। नहीं, अच्छा काम मोदी जी 10 साल में किए या फिर 60 साल में? मोदी जी तो अच्छा काम किए हैं। वोट किसको जाएगा? वोट तो जो है मोदी को जाएगा, और किसको जाएगा? राहुल गांधी अखिलेश यादव को नहीं? अरे तो जो देने वाला जो है, जो अच्छा है और बुराइयों को पहचान करेगा उसको देगा। क्या कि भाई विपक्ष तो करे कि बीजेपी केवल मंदिर मंदिर करती रहती है। अरे नहीं, मंदिर के विकास भी करती है जो है। कौन कह रहा है मंदिर का? राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अरे ये लोग तो जो है विपक्ष है तो काबे करेंगे, और क्या जो है ये जो है, जो आज तक जो है, हम तो हमारे होश में जो है 20 साल के पहले जो है कोई ऐसा प्रधानमंत्री कोई आया भी नहीं था। मोदी जी ऐसा ईमानदार आदमी तो कोई है नहीं। अच्छा, एक बड़ा चीज़ विपक्ष कह रहा है कि जब तक सत्ता पर हम रहते हैं तब तक हमारे जो कारनामे होते हैं वो नहीं खुलते हैं। क्या? जैसे विपक्ष कह रहा है कि जब तक मोदी सत्ता पे हैं तब तक जो भी भ्रष्टाचार है वो नहीं खुल रहा, लेकिन सत्ता के हटने के बाद हम सारे इनके जो योजनाएं उसकी जांच करा देंगे। अरे जांच कराने वाला कराते रहेगा, सत्य का पारा तो सत्य है। हाँ, वो सत्य मार्ग पर वो चलते रहेंगे, ऐसी बात है। पीछे आ रहे हैं और लोग भी हैं, हट जाइए, अगर नहीं बोलना तो हट जाइए आप, बिल्कुल हट सकते। भैया क्या कहाँ के रहने वाले? भैया मैं गोरखपुर का रहने वाला। क्या लगता है इस बार फिर से मोदी 400 पार? और विपक्ष विपक्ष का काम है बोलना,
10 साल बाद पहले उठा के देखिए तो फिर वही रोना रहता है कि हाँ भैया बेरोजगार थे, बेरोजगार। और आज के 10 साल पहले लगता था ये लोग बने डीएम बने हुए हैं, एसपी बने हुए हैं, और आज के डेट में फिर वही 70 कांग्रेस को उठा के 70 साल से सिर्फ वही गरीबी साला, जब चुनाव वही गरीबी। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं, गरीबी बेरोजगारी। आज के डेट में भी वही उनका रोना है। महंगाई की भी बता रहे हैं। महंगाई कहाँ है? विपक्ष तो कह रहा है कौन कमा नहीं रहा, खा रहा है। कमाने खाने वाले कमाने के लिए विपक्ष कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, तो यानी आप 80 करोड़ लोगों को गरीब मान रहे हैं। वो कितने को रोजगार दिए? विपक्ष कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, वो विपक्ष की बात कर रहा हूँ। वो कितने को रोजगार दे दिए? वो पहले अपनी बात करें कि मैं क्या किया हूँ, मुझे उनसे ज़्यादा समय मिला, मैं क्या देश के लिए क्या हूँ। विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष के पास कुछ बोलने की मुद्दा ही नहीं है। वो तो बस खाना है, वही रोना, वही रोज का रोना कि रोज कोरोना वही आपके मुताबिक की मेरी गरीबी, वही मेरी बेरोजगारी, बस और कुछ नहीं है विपक्ष के पास। आएंगे 400 पार मोदी, फिर 400 पार। हाँ 400 पार अब की बार मोदी सरकार। तीसरी बार, अब की बार नहीं, तीसरी बार भी अब की बार फिर से मोदी सरकार। क्योंकि और भी लोगों तक जाएंगे, और भी लोग तक जाने की कोशिश करेंगे। भैया आप युवा हैं, कहाँ से आते हैं? गाजियाबाद से है। क्या लगता है गाजियाबाद में तो बीजेपी ने जनरल वीके सिंह को हटा के नया अतुल गर्ग को टिकट दिया। जी, तो क्या लगता है वोटिंग तो बीजेपी जीतेगी। जा रहे हैं अभी ट्रेन पकड़ के, कल वोट देना है। कल वोट है आपके वहाँ? हाँ, कल वोट है हमारे। बीजेपी को वोट जाएगा? हाँ, बीजेपी को वोट जाएगा। पूरी तैयारी है? हाँ जी सर, पूरी तैयारी है। और क्या लगता है विपक्ष बहुत, अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उसी गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मतलब विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो टक्कर का नेता ही नहीं है विपक्ष में कोई, जो मोदी के सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ लगता है क्या कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके थोड़ी गड़बड़ कर दी, नहीं तो सीट जाती गठबंधन कर ले चाहे कुछ भी कर ले, कांग्रेस का आना बहुत मुश्किल चांस है जो कांग्रेस दोबारा आए सरकार में। क्यों ऐसा क्यों करें? ऐसा ही है। क्या लगता है भैया, कहाँ से आते हो आप? भैया बोल, आप कहाँ से? इन्हीं के साथ। गाजियाबाद से आते हो, वोट देने जा रहे हैं बीजेपी को? हाँ जी। हाँ बीजेपी। विपक्ष को नहीं देना? क्यों? हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्यों विपक्ष? एक बार मोदी सरकार, और बस एक बार की तीसरी बार? तीसरी बार मान लो, चाहे एक बार। योगी जी को मिलेगा प्रधानमंत्री के लिए अगर सीट, तो लगातार बीजेपी सरकार ही चलेगी। क्या कर रहे हैं भैया, इधर आइए। क्या कर? ये सरकार से जो वोट दे रहे हम बाहर चले जाएंगे तो कहाँ से आएंगे? अगर फैक्ट्री बनाए होते सरकार, यहाँ पे कोई चीज़ हम लोग को चीज़ सुविधा होता तो हम लोग यहीं रुकते ना। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मोतिहारी जिला का रहने वाले हैं। मोतिहारी से जा रहे हैं बाहर कमाने जी, तो वोट दे तो पाएंगे नहीं? अब नहीं दे पाएंगे। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या करना सरकार से चाहते हैं हमको कुछ यहाँ तरक्की हो, हम यहाँ रुक के यहाँ कुछ काम करें, यहाँ उनको वोट भी देंगे चाहे जो भी हो। नीतीश जी तो इतनी बार आपके यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके, विकास क्या बनाए हैं? क्या बनाए हैं? क्या बनाए हैं? वो बता तो रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया बिहार में। भाई जो विकास किया है तो बैग लटका कर जा रहा है ना, वो भी ट्रेन में धक्का खाकर। तेजस्वी तो नौकरी का भंडार खोलने बता रहे हैं। हाँ, तो 1 लाख नौकरी का भंडार देंगे, वो 10 किलो चावल देते हैं। बोलते हैं कि मोदी साहब क्या किया है, 5 किलो चावल देते हैं, हम जीत जाएंगे तो 10 किलो चावल देंगे, बाकी पूरा सरकार नौकरी देंगे। आज जो अनपढ़ होगा, न पढ़ा ही नहीं होगा, उसको क्या नौकरी देंगे? कुछ तो होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। फैक्ट्री में तो अनपढ़ भी काम कर सकता है। तो लगता है क्या कि बिहार 10 सालों में बदला नहीं, जो मतलब जो बदलाव होना चाहिए? 15 साल से नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री हैं। हाँ, बंद कराए हैं। क्या बंद कराए? हमारे बिहार में बंद कराए हैं। शराब बंद कराए, फिर भी खुला आम बिक रहा है। बिक रहा है शराब और का बिहार में? तो नीतीश जी कहते हैं बेचने वाले खड़ा रहते हैं, पीने वाले अंदर जाते हैं। जी, क्या लगता है? युवा है भैया, आप कहाँ से आते हैं? मैं तो गोरखपुर से हूँ। क्या लगता है किस बारे में? मोदी जी के बारे में, विपक्ष के बारे में? 400 पार या नहीं, मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, और योगी जी भी अच्छा काम किया है, काफ़ी डेवलप हुआ है। और जो रेलवे है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, और रोजगार के बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी काम हुआ अच्छा हुआ है, और युवाओं के लिए नौकरी और सब यहाँ कंपनियाँ खुल जाएगा, सही रहेगा। हम लोग दूसरी जगह नहीं प्लान करेंगे। लगता है क्या कि यूपी बिहार एक बड़ा राज्य है, यहाँ पे अभी और कंपनी इन्वेस्ट, हालांकि योगी सरकार लगातार कर रही है, और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की यूपी सरकार बात कर रही है, तो लगता है क्या कि अभी कुछ और कमियां हैं सरकार में? नहीं, कमियां तो है। यहाँ के जो युवा जो बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर कंपनियां खुल जाए तो पलायन रुक सकता है। और यहाँ के युवा काफ़ी खफा हो रहते हैं कि यहाँ पर कंपनियां नहीं खुलती है, उसकी वजह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। गोरखपुर हो या बिहार हो, यूपी हो या बिहार हो, कहीं भी हो, वहाँ पर कंपनियाँ होनी चाहिए। कंपनी होने से युवाओं का प्लान नहीं होगा, और काफ़ी उससे प्रोग्रेस होगा। युवा दूसरी जगह नहीं जाएंगे, और यहाँ फिर मन लगा काम करेंगे, और फिर मोदी को ही चाहेंगे, योगी को चाहेंगे फिर आगे लाने के लिए। और लोग हैं वहाँ, हम जाने हैं। क्या इस बार? नहीं, 400 पार, क्योंकि 400 पार
हवाई नारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 400 पार करने के लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा बड़ा नेटवर्क है जमीन पर कि 400 पार तो होना ही है। और जो कार्य हमने किया है पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के द्वारा, वो कार्य ऐसे कार्य हैं, जनता ने भर्ती ऐसे कार्य भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में की है जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाए थे। कुछ 5 ऐसे प्रमुख कार्य बता दीजिए जिसको देश सुनेगा तो भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष को बड़ी चीज आप यहाँ से बता दीजिए। 5 ऐसे धारा 370, हम लोग छोटे छोटे थे जब कक्षा 5 में पढ़ते थे तब सुनते थे कश्मीर में ऐसी धारा है कोई जाकर के रह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, और उसको समाप्त किया है मोदी सरकार ने। यह अपने में बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक चीज़ है। दूसरा चीज़ यह कि आज के डेट में अंग्रेजों के ज़माने के ऐसे कम से कम 200 कानून हैं जो आज के डेट में जिनका कोई माने मतलब नहीं है। इस सरकार ने उस कानूनों को लगभग समाप्त कर दिया। विपक्ष तो कह रहा है कि संविधान बदल देंगे तीसरी बार मोदी जी आ गए तो। संविधान बदलने की नहीं, जो संविधान में पहले से संविधान हमारा इतने पुराने समय चलता आ रहा है, उसमें जो आवश्यक संशोधन है, जो नियम कानून उस जमाने में चलते थे, आज उसका कोई माने मतलब नहीं रह गया है। उसको अगर हटा दिया है तो क्या बुराई है? तो ये चीज़ बदला जाएगा। ऐसा नहीं बदला जाएगा कि सामान्य जो आपका जरूरत वाला जो चीज़ है उसको हटा दिया जाएगा। हमारे 2 काम आपसे पूछे, 3 काम अभी आपके बच्चे आते हैं, क्या लगता है?